बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए साडे प्यारे से भाई सैयद वकास हुसैन नकवी शाह साहब ये लाहौर तो बिलोंग करते हैं। तो इन्हां दी बच्ची नूं दिल विच सुराख सी ते डॉक्टरां ऑपरेशन तजवीज़ कीता सी। असां इस चीज़ की जिम्मेदारी चुकी। असां आख्या अल्लाह मौला पंजतन पाक दे सदके इंशाअल्लाह असीं जिम्मेदारी चुकने आ। जिस साइयां दित्ती ते वो आप ही वारस ने। तो असां इस मामले दे विच भरपूर कोशिश की, इन्हां भी तामन किया तो इन्हां जिमें जिमें असां कहा उस तरीके नाल इलाज भी करवाते रहे, दम भी करवाते रहे। तो इस वक्त बच्ची माशाअल्लाह 6 साल की हो गई है। 6 माह की बच्ची सी जिस वक्त असां इहदा ट्रीटमेंट शुरू किया सी। तो इस वक्त देख सकते हो डॉक्टर की अगर रिपोर्टां तुसीं कहो तो असीं भी तुहानूं दिखा देंगे। ये बच्ची है 6 साल की हो गई है। तो उस तो बाद दूसरा इन्हां दा इन केस दोबारा मसला बनया कि इन्हां दी मिसिज प्रैगनेंट सन। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हां दा जिहड़ा बेबी है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, लिहाजा तुहानूं अबॉर्शन कराना होगा। मैं इन्होंने कहा मैं जे साइयां ने मतलब कि ये नेमत अता की है तो इंशाअल्लाह उन्हें आप ही इस मामले नूं सॉल्व आउट करना है। असां कोशिश करनी है तो इंशाअल्लाह इस मामले नूं अगे असीं लैके चले। लेकिन हुण इस टाइम नूं तकरीबन 9 माह तो बाद बेबी बच्चा डिलीवर होया। इन्हां दा लाल सैयद लाल शाह इन्हां नाम रखिया, लाल अली वालेकुम। तो वो डॉक्टर भी हैरान ने कि एक कैसे मोइज़ा हो गया है कि एक बच्चा जड़ा सर्वाइव ही नहीं सी कर सकता, वो पैदाइश के मराहल ही नहीं सी तकमील कर सकता, लेकिन वो बखैर अफीयत वो पैदाइश भी हुई है बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन डॉक्टर इस गल मनन नूं तैयार ही नहीं कि यह सारा मामला दम नाल कंप्लीट होया है। बाकी जी कोई हिस्टरी है वो सैयद वकास हुसैन नकवी साहब जिहड़े ने वो तुहाडे गोशगुजार करनगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे सुनने वाले भाइयों को। जी बिल्कुल हमारे जो प्यारे हकीम साहब हैं सैयद इब्रार हुसैन नकवी साहब, बिल्कुल इन्होंने इससे पहले मुझसे पहले जो एक इंटरव्यू दिया है छोटा सा, और जो बताया है इस बात में किसी किस्म का झूठ नहीं है, बिल्कुल हकीकतन बात है। मैं अपने अल्लाह पाक को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आले रसूल को ये बात को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात करता हूँ कि भाई की एक भी बात गलत नहीं है। अगर गलत होगी तो मैं इसका जुर्मदार होऊंगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरे सबसे पहले छोटी बेटी का मसला था जो भाई ने तो 6 महीने बताया, मैं इसको मज़ीद करेक्ट करता चलूँ। वो 3 महीने की थी जब मैं हकीम साहब के पास उसको लेके आया था, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये वाज़ह कह दिया था जी कि इसके दिल की झिल्ली में बहुत बड़ा सुराख है। अगर ये मामला ऐसे नहीं होते तो हम इसको सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हमारा यकीन अल्लाह पे, आले रसूल पे, उनकी औलाद पे, और फिर उसके बाद अपने भाई जो थे हकीम साहब उन पे था। हम लेके आए, भाई ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ट्रीटमेंट गुजरता गया, रिपोर्टें करवाते गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया। वही डॉक्टर जो कहता था सर्जरी की तरफ जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ही रिपोर्टें करके बच्ची को अप्रिशिएट भी किया है और बच्ची को शाबाश भी दी है, और साथ हमें भी कहा कि आपकी मेहनत ये एक्चुअली हमारी डॉक्टर को तो ये नज़र आ रहा है कि हमारी मेहनत या उसकी मेहनत है, लेकिन मेहनत किसी की जो सी है वो रायगा नहीं जाती ना छुपती है। ये सारी हकीम साहब की मेहनत है, मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार का करम है, जिनके हम मानने वाले जिस घराने के, उनकी सारी मेहरबानी है। इसी तरह अभी सेकंड मेरा बेबी अभी प्रेगनेंसी थी, लेकिन डॉक्टरों ने इन बिटवीन ही प्रेगनेंसी में बहुत डरा दिया जी आपका बेबी को, मतलब एक बाल वो क्या कहते हैं एक चैम्बर नहीं बना हुआ, बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के बाल बंद है, तो आप इस बेबी को कंटिन्यू ना करें, इसको अभी आप इस मतलब कैरिज करवा दें, मिस कैरिज करवा दें। हमने भाई के पास आए हैं, जैसे हम उनको अपना मानते हैं बड़ा भाई, और उनको हकीम साहब से सारा मशवरा भी करते हैं, उनसे आगे ये सारी बात डिस्कस की है। तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला के निज़ाम से आगे कोई निज़ाम नहीं है, उस पर यकीन रखो, इंशाल्लाह इलाज करता हूँ। इन प्रेगनेंसी बिटवीन भाई ने सारा इलाज किया, डे बाय डे रिपोर्टें मेरी माशाल्लाह अच्छे से अच्छे आती रहीं, और आज वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 7 डेज़ का मेरे पास अल्लाह ताला ने बहुत खैर आफियत से हर चीज़ उसकी खैर आफियत से ओके की है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश सारा कुछ है। अभी फिर होने के बाद जब डॉक्टरों को ये तजस्सुस हुआ कि पहले कैसा हो गया, तो इन बिटवीन अभी फिर एक रिपोर्टें करवाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी अभी इसमें कुछ उन्होंने दोबारा दिल के अमराज के ना नुक्स निकाले हैं,
جس کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے نکال دیے، انہوں نے کہا جی ہم اوپن ہارٹ سرجری کی طرف جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جس میں ان کے پاس اتنی سخت ہے تھی سوچنے کی، انہوں نے وہ بات کر دی۔ لیکن میں آج دوبارہ انشاءاللہ بھائی کے پاس ویسے ہی حاضر ہوا ان کی خدمت میں، اور آگے بیبی کے بارے میں سارا بتایا ہے۔ سید لال علی نقوی میرے بیٹے کا نام ہے، اور آج وہ ابھی صرف 7 دن کا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم ان کے پاس آئے ہیں، وہ جیسے جیسے ہم آئے گائیڈ کریں گے اس بارے میں، جیسے جیسے وہ اس بارے میں ہمیں آگاہی دیں گے، علاج کے بارے میں بتائیں گے، اور میجر جو کردار ہے اس میں علاج کے جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میجر جو دم کا کردار ہے جو کہ بھائی کے تقریباً پیچھے والد صاحب سے پیچھے پشتوں سے چلتا آ رہا ہے دم۔ اور میں بھی سب سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ورد میں طاقت ہے، جس گھرانے کو ہم مانتے ہیں ان کے ماننے والوں میں طاقت ہے، تو اس لیے آپریشن اور دوسری چیزوں سے پہلے ایک دفعہ بھائی کا جو دواخانہ ہے وہ گجرانوالہ مین چند کے قلعے کے پاس ہی حیدری دواخانہ کے نام سے ہے، وہاں پہ آئیں، دم کروائیں بھائی سے، ایک دفعہ دوبارہ علاج نیت سے آئیں، نیت لے کے آئیں، نیت بار مراد ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہم نے اپنی بچی کے لیے شفا لی ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے دوسرے بچے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں شفا دینی ہے انشاءاللہ اور آپ بھی آ کے انشاءاللہ ان کے اس جو دم سے مستفید ہوں، اور ان کے لیے اور ہمارے لیے حق میں دعا کیجیے گا۔ بس انشاءاللہ سب کو یا علی مولا۔ پیر مولانا۔